आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईएएस अफसर की जिनके इस्तीफे ने पूरे सिस्टम पर कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इनका नाम है रिंकू सिंह राही और इनकी कहानी ईमानदारी, हिम्मत और एक कह सकते हैं टूटे हुए सिस्टम की कहानी है। और उनके इस्तीफे की वजह वो इन चंद शब्दों में ही छुपी है। सोचिए, एक ऐसी हताशा जहां सैलरी तो मिल रही है, लेकिन जिस काम के लिए, जिस जन सेवा के लिए वो अफसर बने थे, उसका मौका ही छीना जा रहा है। और यही बात आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। कोई इंसान जो अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे, वो आखिर में हार क्यों मान लेता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए जरा गहराई से समझते हैं उस घटना को जिसने एक दशक से भी पहले इस पूरी कहानी की नींव रखी थी। बात है साल 2008 की। रिंकू राही की पहली पोस्टिंग होती है मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर, और यहीं से एक विसल ब्लोअर के तौर पर उनके सफर की शुरुआत होती है। वहां उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप घोटाला, और रकम कितनी? करीब 100 करोड़ रुपए। जांच में पता चला कि फर्जी बैंक अकाउंट्स बनाकर स्कॉलरशिप का पैसा निकाला जा रहा था। उन्होंने इसकी शिकायत की, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि हुआ कुछ और ही। 26 मार्च 2009 को उन पर एक जानलेवा हमला हुआ। उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 7 गोलियां मारी गईं, जिनमें से 2 चेहरे पर लगी। इस हमले में उनकी एक आंख चली गई और जबड़ा भी बुरी तरह जख्मी हो गया। अब देखिए, कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अब आता है। हमले के बाद उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए था, है ना? पर हुआ ठीक इसका उल्टा। उन्हें सिस्टम की तरफ से ही जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। जब सालों तक उस घोटाले पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो रिंकू राही ने एक जबरदस्त कदम उठाया। वो लखनऊ में निदेशालय के बाहर ही अनशन पर बैठ गए। लेकिन सोचिए, न्याय की इस मांग का जवाब क्या मिला? जवाब चौंकाने वाला था। मामला जैसे ही तूल पकड़ने लगा, अधिकारियों ने उन्हें जबरदस्ती एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। और ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। ऐसा लगने लगा मानो उन्हें परेशान करने का एक पैटर्न ही बन गया हो। अब देखिए, अलग अलग पोस्टिंग में उन पर लगातार विभागीय आरोप लगते रहे। श्रावस्ती में 25,000 रुपए के व्हीकल अलाउंस के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा। फिर हापुड़ में तो सिर्फ एक कैंटीन ठेकेदार की शिकायत करने पर उन पर 2-2 चार्जशीट दायर हो गईं। ये सब एक संस्थागत दबाव को दिखाता है कि कैसे सवाल उठाने वाले को ही घेरा जा रहा था। इतनी मुश्किलों के बाद भी राही ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अगर बदलाव लाना है तो सिस्टम में और ऊपर जाना होगा। और उन्होंने ये कर दिखाया। साल 2021 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और एक आईएएस अफसर बन गए। ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत थी। एक नई पावरफुल शुरुआत होनी चाहिए थी। तो सवाल ये उठता है कि जब वो आईएएस बन गए और ज्यादा पावरफुल हो गए, तो फिर इस्तीफा क्यों दिया? वजह ये थी कि पद तो बदल गया, पर सिस्टम का रवैया वो नहीं बदला। एक छोटा सा किस्सा है जो इस बात को साफ करता है। शाहजहांपुर में एसडीएम के तौर पर उनका पहला ही दिन था। उन्होंने तहसील में एक क्लर्क को खुले में पेशाब करते पकड़ा और उससे उठक बैठक करवाई। जब वकीलों ने हंगामा किया तो राही ने मामला शांत करने के लिए खुद भी कान पकड़कर उठक बैठक लगा ली। नतीजा ये हुआ कि उन्हें एसडीएम की उस फील्ड पोस्ट से हटा दिया गया, एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया। और फिर अगले 8 महीने तक उन्हें कोई भी जरूरी फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई। उन्हें बस राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया। और यहीं से उनकी वो बात जुड़ती है जो उन्होंने इस्तीफा देते हुए कही थी कि तनख्वाह तो आ रही है, पर काम करने का मौका ही नहीं है। आखिर में उन्होंने अपने इस्तीफे को एक मॉरल डिसीजन, यानी कि एक नैतिक फैसला बताया। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक पैरेलल सिस्टम, यानी समानांतर व्यवस्था चल रही है जो उन्हें जनता के लिए काम ही नहीं करने दे रही। तो रिंकू राही की ये जो कहानी है, वो सिर्फ एक अफसर के इस्तीफे की कहानी नहीं है। ये अपने पीछे कुछ बड़े सवाल छोड़ जाती है कि जब कोई ईमानदार अधिकारी सिस्टम से लड़ता है, तो उसकी लड़ाई की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? और अगर सिस्टम ऐसे अधिकारियों को हारने पर मजबूर कर दे, तो असल में हार किसकी होती है?